रीट परीक्षा 2025 के लिए ड्रेस कोड क्या होगा? ड्रेस कोड से संबंधित जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, एक बार उनको देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि रीट परीक्षा में उम्मीदवारों को एक निश्चित ड्रेस कोड का पालन करना होता है। यह ड्रेस कोड परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाया गया है। नीचे दिए गए ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है। क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? सबसे पहले है शर्ट टी शर्ट और कुर्ता से लेकर, कुर्ता से संबंधित क्या है कि उम्मीदवार सादे शर्ट टी शर्ट या कुर्ता पहन सकते हैं। यह ध्यान रखें कि कपड़ों में जेब ना हो, ठीक है। आप शर्ट टी शर्ट और ये जो है वो सादे कुर्ते पहन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर जेब ना हो। लेकिन क्या है कि जेब तो है वो होगी, एक आधी जेब तो ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं होगा जिसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सादा पहनना है, ठीक है। जिसके अंदर कोई बटन ना हो, कोई मेटल ना हो। एक सादी टी शर्ट पहननी है या फिर शर्ट पहन सकते हो। शर्ट की बजाय आप है ना टी शर्ट पहनो, ठीक है। हाफ बाजू की टी शर्ट पहनो, उसके अंदर है वो जेब भी नहीं होती है, ठीक है। तो टी शर्ट पहन के जा सकते हो आप आराम से, ठीक है। अगला क्या है कि पैंट और सलवार से संबंधित, पैंट या सलवार सादे और आरामदायक होने चाहिए, ठीक है भाई। आप कोई भी एक पायजामा पहन सकते हो, ठीक है, अगर आरामदायक रहता है, कंफर्ट रहता है बैठने में भी, और उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो पायजामा, एक हाफ बाजू की टी शर्ट पहन लो और एक पायजामा पहन लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी क्वेश्चन नहीं है क्लास ले दे लेते, क्वेश्चन क्वेश्चन निकल रहा है कि अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या है कि जूते और चप्पल, पतले सोल वाली चप्पल या सैंडल पहनना अनुमत है, जूते पहनने की अनुमति नहीं है, ठीक है। आपको जूते पहन के नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप पहन के जाओगे तब आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि पतले सोल वाली चप्पल या फिर सैंडल आप पहन सकते हो, ठीक है। अगर आप जूते पहन के जाना चाहते हो तो आप पहन के जा सकते हो, लेकिन आपको उनको है वो बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है भाई, आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जूते पहन के जा सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप चप्पल पहन के चले जाओ, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि भाई कौन उतारेगा, सीधा बस सिंपल सा चप्पल पहन के चले जाते हैं, तो आप पतले सोल वाली चप्पल या फिर सैंडल पहन के जा सकते हो, ठीक है। फिर आगे क्या बात की गई है, आगे है स्वेटर और जर्सी से, ठीक है। क्या है कि यदि मौसम ठंडा है तो बिना जेब वाली गर्म जर्सी या स्वेटर पहन सकते हैं। ध्यान रखें कि इसमें बड़े मेटल या फिर बड़े बटन या फिर मेटल की चेन ना हो, ठीक है। अगर मौसम ठंडा है तो आप क्या कर सकते हो कि स्वेटर कोट या फिर ये सब पहन सकते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि उसके अंदर कोई बड़े बड़े जैसे बटन होते हैं ना कई कई स्वेटर कोट में, वो नहीं होने चाहिए, और मेटल की चेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिससे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपके भाई उसके अंदर फिट हो सके, तो मेटल की चीज़ें जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मौसम ठंडा है तो आप स्वेटर और जर्सी पहन सकते हो, ठीक है। फिर है आभूषणों से संबंधित, क्या किसी भी प्रकार के आभूषण, ठीक है, यह निर्देश लड़कियों के लिए है, चेन बटन या फिर मेटल से बनी वस्तुएं पहनना मना है, ठीक है। तो क्या करती हैं, आपको पता है कि भाई आप आभूषण पहन के है वो परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते, लेकिन लड़कियां क्या होती हैं कि घर से है वो पहन के चली जाती हैं, फिर वहां पर बाहर जाकर अफरा तफरी मचाती हैं, कभी ये निकालती हैं, ये कहाँ निकालूं ये कहाँ निकालूं, ठीक है। तो कई बार क्या हो जाता है कि वो आभूषण आपका गुम भी सकता है, ठीक है। आप निकाल के ऐसे ही डाल देते हो, फिर वो आपको मिलता नहीं है। और कई कई बार क्या होता है जैसे नाक में कुछ पहन रखा है, कान में कुछ पहन रखा है, तो वो आपका वहां पर निकलेगा नहीं। कई बार क्या होता है कि निकलता नहीं है वो आसानी से, ठीक है, हाथ से नहीं निकलता है, तब आपको थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है। तो इससे तो अच्छा है कि आप घर से ही निकाल लो, आपको पता है कि वहां पे आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तो आप वो क्या है कि फिर घर से ही निकाल के चलो ना, ठीक है। इतनी परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़े। आप घर से ही पहले सारी चीज़ें निकाल के अपने घर पे रख दो, ठीक है, फिर चले जाओ। वहाँ पे जाके निकाल लोगे, ठीक है, वो गुम जाएगी, आपको चोट लग जाएगी, ठीक है। पहले आप लाइन में लगोगे, फिर वो आपको बोलेगा कि भाई ये आप अंदर पहन के नहीं जा सकते, फिर वापस लाइन से बाहर निकलोगे, फिर जल्दी जल्दी उसको निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। फिर क्या है कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, घड़ी या फिर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना है। तो भई ये तो बात सबको ही पता है। जैसे कि भाई फ़ोन फ़ान अगर हम ले जाते हैं तो वो आप बाहर दुकान पर जमा करा सकते हो, ठीक है। और परीक्षा में जाने से पहले 1-2 घंटा पहले ही अपनी सारी चीज़ें हैं वो तैयार करके आपको छोड़नी चाहिए, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, पेन, ठीक है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको अपने बैग में 1-2 घंटा पहले ही डाल के छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।